बनाकर रहेंगे। लेकिन चलिए अभी नहीं, वक्त आने दीजिए, बताते हैं हम कि इसको कैसे फोड़ेंगे। और अफगानिस्तान की पाकिस्तानी नेताओं को चेतावनी। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा पाकिस्तानी नेता भड़काऊ बयान बंद कर दें और काबुल पर आरोप लगाने से बाज आए। पाकिस्तान ने कहा था अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पनाह मिल रही है। टीटीपी पर हालिया महीनों में पाकिस्तानी आर्मी पर हमले के आरोप लगे हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर हमले के आरोप, और टीटीपी वाले कहते हैं असल मुसलमान तो हम हैं, तुम तो असल में मुसलमान ढंग से बने भी नहीं हो, और तुम अगर मुसलमान बने नहीं हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो तुमको मार दिया जाना ही वाजिब है, ये कह रहे हैं ये। और टीटीपी को पनाह मिल रही है अफगानिस्तान में, ऐसा पाकिस्तान मानता है। पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान के खिलाफ तमाम दुष्चक्र बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका हश्र क्या होने वाला है? देखिए, एज पर द टीटीपी इज कंसर्न, टीटीपी पूरा का पूरा, देखिए तालिबान है वो तालिबान एक्चुअली पाकिस्तानी तालिबान, वो चाहते हैं पख्तूनिस्तान की जो संरक्षण है जिसमें कि अफगानिस्तानी तालिबान भी हैं, जो कि पुराना इलाका जो आता है खैबर पख्तूनख्वा का मैक्सिमम इलाका है, रहमियार खान तक वो कहते हैं कि हम वहां तक आएंगे और हम ले लेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी अपनी स्ट्रक्चर बनाई हुई। तो ये कामयाब होंगे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और इनको देखिए, अफगानिस्तान से सपोर्ट कहिए, ये जो कहिए, क्योंकि उनका भी है कि डूरन लाइन को हम नहीं मानते। तो सर इसी में एक अगली खबर जुड़ती है और उस पर मैं आपके पास आ रहा हूं कोमोडोर बहल। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर यह खबर है, अमेरिका का एयरबेस है और इस पर कब्जे का बड़ा प्लान। पहले किसी जमाने में इसको बिल्ट जो है अमेरिका ने ही किया था, बनाया था, और इसको कब्जे का प्लान अमेरिका बना रहा है। एयरबेस पर कब्जे में अमेरिका की सीढ़ी बनेगा मुनीर, और पाकिस्तान को अमेरिका से चाहिए सैन्य उपकरण, इसलिए वो बदले में ये कर रहा है। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका का साथ, इसलिए वो कर रहा है। अब तालिबान सरकार ने बगराम को लेकर बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, अगर इसके लिए लड़ना भी पड़ा तो अगले 20 साल तक लड़ेंगे। और लड़ने के मामले में कम से कम तालिबान को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसने अमेरिका को वहां से भगा दिया था। अमेरिका को वहां से निकलने के बाद अचानक ये महसूस होने लगा है कि बगराम तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, हमने उसको क्यों छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं हमने इसको बनाया था, हमको वापस दे दो। और अब ट्रंप ये तक धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं, समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन इधर असल में पाकिस्तान के जरिए इस अपने हित को साधना चाह रहा है अमेरिका, और अमेरिका से पाकिस्तान चाह रहा है सैन्य उपकरण, वैश्विक मंचों पर उसकी मदद, ताकि उसके सुर में सुर मिलाया जा सके। लेकिन क्या ये होने वाला है कोमोडोर? बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप देखिए इसको, ये बागराम बेस की इंपॉर्टेंस तो सबसे पहले हमने उस दिन भी डिस्कस कर ली थी कि सबसे बड़ा बेस था, कमांड एंड कंट्रोल था, लॉजिस्टिक्स उसकी स्ट्रेंथ थी, वहाँ की हब था, और उसमें 10,000 के करीब 2 रनवेज यानी कि स्ट्रेटेजिक जहाज भी वहाँ लैंड करते थे, बॉम्बर्स भी लैंड करते थे, फाइटर्स भी, ट्रांसपोर्ट भी, C-130, C-7। एक सेकंड आपको रोकूं सर, एक सेकंड बीच में रोक के आप लोगों से एक बात मैंने पूछी थी और उस दिन आप लोगों ने एंडोर्स किया था कि वहां रेयर अर्थ मेटल का एक तरीके से वो दिखाकर छलावा वहां अमेरिका को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि बलोच के विद्रोह को दबाया जा सके। क्या टीटीपी के विद्रोह को दबाने के लिए ये बगराम वाला जो है ये शिगुफा छेड़ा गया है और वहां से अमेरिका की मदद लेकर किसी तरह टीटीपी के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की, ये तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उसको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे नजर रखनी है, चीन पे रखनी है, और साथ में ईरान के ऊपर। तो इतना लेट रियलाइजेशन? ये रियलाइजेशन खुद देखिए, 20 साल उन्होंने तालिबान से लड़ा, अचानक ये यूरेका मोमेंट क्यों आया उनके लिए ये बगराम को लेकर? देखिए, यूरेका मूवमेंट इसलिए आया क्योंकि चीन की रिलेशनशिप बेहतर होने लग गई है अफगानिस्तान के साथ। ट्राइलैटरल मीटिंग्स हुई थी, तभी ये पाकिस्तान का नाम आप अभी ले रहे हैं, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे अगस्त 2025 के अंदर। और उस मीटिंग में ये निर्णय लिए गए थे कि यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ, ठीक है, चाइना से बढ़ती कुर्बत की वजह से अचानक बगराम प्यारा लगने लगा है। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान इसमें सीढ़ी बनता है अमेरिका के लिए बगराम हासिल करने के चक्कर में, पाकिस्तान को टीटीपी की तरफ से और मार पड़ेगी, अफगानिस्तान उसका क्या हाल करने वाला है तालिबान, और क्या अपने मंसूबों में अमेरिका कामयाब होगा बगराम के मामले में? जल्द से ना देखिए, बगराम के बारे में अमेरिका कभी इसको छोड़ना नहीं चाहता था। देखिए, ये चीजें 2016 से शुरू हुई थी, जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, जब आने के बाद उन्हीं के उसमें तो हुआ था, उन्हीं के समय हुआ। उन्होंने जब बात किया, कतर को लाए, उसके साथ मीडिएशन करके उन्होंने कहा था बगराम हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा कमांड कंट्रोल वहीं होगा, जैसे अल उदीद बेस है वो इसको रहना चाहते थे, और ये बातचीत हो गई थी। मगर जब 20 साल वहां रहे, 2021 में छोड़ा नहीं, मार के भगाया है, भाग खड़े हुए, और जिस तरह से लटक के लास्ट एयरक्राफ्ट में गए हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मजबूरी में तब किया गया था, और अब बहुत शिद्दत से महसूस होने लगा कि बगराम हाथ से क्यों चला गया। अब उनको लगता है, लेकिन अब इसमें आगे होने वाला क्या है? देखिए, बगराम उनकी तो बहुत सोच है, क्या है, बातचीत चल रही है, ये कहते हैं 1 बिलियन पर ईयर लेंगे आपसे,
बातचीत चल रही मैं है। ये कह रहा हूं कि पैसे के लिए- जियोग्राफिकली अमेरिका बहुत दूर है, थप्पड़ क्या इधर पाकिस्तान को पड़ेंगे गुस्से में कि तुम बगराम लेने में मदद करने की सोच रहे हो? देखिए पाकिस्तान को तो आप छोड़ दीजिए, ये तो ऐसा चीज है, ऐसा मसला जाएगा, ये सोच रहा है ना। मतलब टीटीपी के हमले और तेज होने वाले हैं क्या बहुत आने वाले तेज दिनों होने में? वाले ये हैं। देख लीजिए, बगराम जितना होगा टीटीपी के हमले उतने ज्यादा होंगे पाकिस्तान में। ISKP वही स्टेटमेंट है। देखिए इसकी, हाँ। क्या स्टेटमेंट आई, भड़काऊ बयान मत दें, उंगली मत उठाएं, हाँ। अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, क्या क्या नहीं तालिबान ने इनको बोल दिया। हाँ। वही चीज जो पाकिस्तान हमारे साथ करता है, चाहे वो पठानकोट का हमला था या मुंबई का हमला था, हमने तो एक कसाब को एक विजिबल प्रूफ भी दिया था। तो क्या कर लिया पाकिस्तान ने? हमने उनको डोजेस दिए हंड्रेड्स, तो उन्होंने क्या कर लिया? ठीक है। अब वही चीज वो अफगानिस्तान भी उनको यही कह रहा है कि पनपने वाले तो तुम्हारे देश के अंदर है, आतंकी, तुम उन पे एक्शन लो। हाँ, ये बताओ कि कहां पे है हमारे देश के अंदर। और वो अगली खबर ले लेता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास। शहबाज शरीफ की लंदन में नौटंकी देखिए जरा। शरीफ ने लंदन में अमन का राग अलापा, ये देखिए जरा इनके मुंह से अमन की बातें। अमन का राग। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद शहबाज शरीफ ने कही अमन की बात। शहबाज ने कहा जंग से कोई फायदा नहीं। ओहो, अच्छा, नुकसान ही होता है जंग से, कहा। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर घिरे शहबाज। एक यूजर ने लिखा जब जेब खाली हो जाती है तो अचानक सद्बुद्धि आ जाती है। दूसरे ने लिखा जनता को बरसों भूख और महंगाई में झोंककर अब शरीफ साहब को इज्जत चाहिए। इतनी मार पड़ी है कि अमन का राग अलापने के अलावा सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये भी है, वरना इनसे, ये आपको याद होगा जब आगरा समिट चल रही थी यहाँ हिंदुस्तान में, तब वहां करगिल का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये इस तरह के तो लोग हैं सर, अमन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कहाँ से गए ये? सऊदी अरेबिया से म्यूचुअल एग्रीमेंट करके गए। उसके बाद वहाँ क्या बोलते हैं, कश्मीर की राग अलापे कि कश्मीर हमारा है और हम उसके लिए कुछ इनके मुंह से अमन कैसा लगता है? देख लीजिए, इनको सुनने जो वहां लोग आए थे वो कौन होंगे? आपको जाहिर है पाकिस्तानी मूल के लोग होंगे, पाकिस्तान प्रशंसक होंगे, वहां पे गए थे इनको सुनने। जब इन्होंने ये सब बातें कही, वहां पर कोई इनको सुन नहीं रहा था, वहां हल्ला मच गया। तो इन्होंने कहा रुक जाओ भैया, खाना मिलेगा। इस कदर तो भूखे लोग हैं ये, खाना मिलेगा। खाने से ही बात शुरू होती है, खाने पे खत्म हो जाती है और कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। यहाँ निवाले की तो व्यवस्था, निवाले की तो कर दो पहले। ये देखिए, ये हाल है इनका। 44% पाकिस्तान इस समय भुखमरी कंडीशन के अंदर गुजर रहा है, स्पेशली जब इतने बड़े फ्लड्स आए हैं वहां पे। तो ऑब्वियसली बात तो खाने आप उस दिन बता रहे थे कि इनका नया एयरक्राफ्ट बन रहा है जिसमें वो एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस को इन्होंने नया तब्दील कर दिया है। उधर 43% का हवाला दे रहे हैं, इनकी इधर अय्याशी भी तो देख लीजिए। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये आ जाती है, जब ये बात करते हैं ऑल एनकम्पासिंग डायलॉग की। इसका मतलब इनका है IWT, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है कि हम वो बात करेंगे जिसमें सारे मुद्दे, टेररिज्म को भी करेंगे लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी भी आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लियर चीज भारत ने कही है कि तुम पहले टेररिज्म को बंद करो, और अब एक नई चीज ऐड कर दी है कि POK वापस करो, तब हम बातचीत करेंगे। और ये इनको स्टंप कर रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर जाके ये अलापना शुरू कर देते हैं कि एक ऑल एनकम्पासिंग डायलॉग हमारे साथ किया। ये कंपोजिट, ऑल एनकम्पासिंग, इस तरह की अलग अलग शब्दावली के साथ ये आते रहते हैं। अपने वाले मुद्दे को, जो इनका मुद्दा है, उसको किनारे रख देते हैं और वो मुद्दे जो मुद्दे हैं नहीं, एक्चुअली भारत का अभिन्न अंग जो है उसको लेकर मुद्दा बनाना चाहते हैं। भारत से जो नदी बह रही है वो भारत के लोगों के पहले काम ना आए, वहां जो वो खून बहाने की बात करते हैं वहां पर पानी चला जाए। इस तरह की बातें करना और साथ में अमन की बातें भी जोड़ना। देखिए दिनेश जी, जब इन्होंने बोला ना कश्मीर, ये वो, लोगों ने कहा कि अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ, इसलिए कह रहे थे खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। उन्होंने कहा ये जो तुम अभी तक इतने साल तक भड़काते रहे ना, कश्मीर हमारा सरताज है, कश्मीर हमारी जगलर वेन है, ये सब बात तुम जो छोड़ दो, क्योंकि तो आप ले नहीं सकते। वहाँ की जनता को ये पूरा पता है कि आप ले नहीं सकते साहब। आप 1 इंच की बातें करते हैं कि हम पूरा का पूरा कश्मीर ले लेंगे, हम IW, कोई तो कह रहा था कि हम सारी नदियां ले लेंगे। अरे साहब, उनसे पूछिए कि 25 करोड़ जनता को खाना कैसे खिलाया जाए। आप तो चले जाते, आपने कहा ना एम्बुलेंस को कन्वर्ट कर दिया, एयरबस को कन्वर्ट कर दिया एक एब्सोल्युटली 5 स्टार होटल में, उसमें जा रहे। आप सऊदी से पैसा लेने गए।